हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस सोशल साइंस की ज्योग्राफी की वर्कशीट करेंगे 32 जो कि 6 क्लास की है। और ये जो वर्कशीट है आपको 8 फरवरी को मिलनी है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो है ज्योग्राफी का आवर कंट्री इंडिया, जिसमें हमें फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। फिजिकल डिवीजन क्या होता है, इस मैप में आप समझेंगे कि फिजिकल डिवीजन आखिर क्या होता है। तो जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अब हम पढ़ते हैं कि फिजिकल डिवीजन क्या होता है। तो देखिए, फिजिकल डिवीजन में इंडिया के पार्ट में जो आता है, पहली बात तो यहाँ पर सबसे पहले हिमालय आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया यहाँ पर एकदम कोस्टल प्लेन्स वाला एरिया आ जाता है, यानी कि जहाँ पर सिर्फ समतल मैदान है। फिर ये हमारे डेजर्ट आ जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं ये हमारे प्लेट्यू आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। ये हमारे ये जो हमारा अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे। और ये हमारे जो है बेसिकली ये मेन जो है हमारे आइलैंड है जो कि इंडिया का पार्ट है। तो ये हमारा फिजिकल डिवीजन है जिसके बारे में हर बच्चे को पता होना चाहिए। अब हम अपने कंटेंट को पढ़ते हैं। India is marked by a diversity of physical features such as mountain, plateau, plains, coastal and island। यानी कि इंडिया जो है वहाँ पर हम बेसिकली देखते हैं कि कोस्ट यानी मैदान है, आइलैंड द्वीप समूह है, माउंटेन पर्वत, प्लेट्यू पठार और प्लेन्स मतलब कि मैदान है, ठीक है ना। तो ये कोस्ट मीन्स होता है जो हमारे घाट हैं, ठीक है। तो उनकी बातें हो रही हैं। तो ये जो बेसिकली हमारा जो पूरा फिजिकल डिवीजन है, ये इंडिया अलग अलग चीज़ में बटा हुआ है। तो हम सबसे पहले जो इस वर्कशीट में बात करेंगे वो है हमारे हिमालयाज़ की, और जो हमारे प्लेन्स हैं उनकी बात करेंगे। तो हिमालयाज़ में अगर हम देखें तो जो हिमालय वर्ड का मीनिंग है, हिम जमा आलय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ का घर, ठीक है। हिम मीन्स होता है बर्फ़ और आलय मीन्स होता है घर। उसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय को 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे नदर्न हिमालय है, सबसे ऊपरी जो हिमालय है, जो ग्रेट हिमालयाज बोलते हैं बेसिकली, या हिमाद्री बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हिमालयाज की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, यानी कि जो हाईएस्ट पीक हैं, वो इसी हिमाद्री यानी कि ग्रेट प्लेन्स में, ग्रेट हिमालयाज में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिडिल हिमालय है उसको हिमाचल भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस नदर्न जो ग्रेट हिमालयाज है उसके बाद मिडिल हिमालयाज आ जाते हैं, यहाँ पर मिडिल हिमालयाज। उसके बाद जो हमारा सदर्न एक तरीके से जो हिमालय है, जो हिमालय का सबसे सदर्न पार्ट है, उसको बोलते हैं शिवालिक, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है, यानी कि जो भारत का उत्तरी तटीय मैदान है, जिस ये वाले पोर्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये इसको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो है बेसिकली यहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर एक तरीके की एलुवियल मिट्टी जो है वो पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह की जो नदियाँ हैं वो अपने साथ इन मिट्टी को लेके आती हैं, जो कि पूरा ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। तो तीन नदियाँ कौन सी हैं, वो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मैं आपको लोकेशन में दिखा देती हूँ कौन सी नदी कहाँ बहती है। देखिए, यहाँ पर इस तरह से मानसरोवर कैलाश पर्वत से आती है इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ। यहाँ गंगोत्री से निकलती है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद इसी मानसरोवर कैलाश पर्वत से निकलती है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी और फिर वो एंटर करती है इंडिया में और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो 3 नदी हैं, इन 3 नदियों की वजह से जो नदर्न इंडिया का जो पूरा एरिया है ये एक नदर्न ग्रेट प्लेन्स कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे समतल तटीय मैदान हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं हमारी जो 2 एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर। पहली एक्टिविटी में हमें जो हिमालयाज़ का जो हाईएस्ट पीक है 5, वो हाईएस्ट पीक बताने हैं। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी में हमें जो नदर्न इंडियन प्लेन्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर जो रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो हमारे स्टेट हैं, जहाँ पर उन एरिया में जो स्टेट लोकेट करते हैं उनके बारे में 5 स्टेट के नाम हमें देने हैं। तो हमारे जो 5 हाईएस्ट पीक हैं हिमालयाज़ के, सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, लोत्से एंड माउंट मकालू, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्टिविटी 1।
हमारी एक्टिविटी 2 का जो आंसर्स हैं वो 5 स्टेट्स के बारे में बताना है जो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स में आते हैं। वो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी 2। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन पहले बेसिकली है विच इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालयाज का जब सबसे जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है बच्चों, शिवालिक हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है शिवालिक। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है बाय विच रिवर आर द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स मेनली फॉर्म्ड। तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में कौन सी 3 नदियाँ आती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि जो पूरा एरिया है बेसिकली फर्टाइल एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होता है। जो तो 3 रिवर हैं यानी कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, these river plains provide fertile land for cultivation, that is the reason for high concentration of population in these plains। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये आपकी वर्कशीट जो है यहाँ पे समझ में आई होगी, क्योंकि हमारी वर्कशीट अब यहाँ कंप्लीट होती है। जो हमारा फिजिकल डिवीजन है उसके हमने 2 पार्ट कर लिए, हिमालयाज एंड नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पर वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको समझ में आएगी वर्कशीट। इस वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।